अगर आपको ऊपर वाले पे भरोसा है तो विश्वास मानिए दोस्तों, किसी को माफ़ करना इतना भी कठिन नहीं है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज़ीरो वरीज। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो आई एम वेरी श्योर कि कुछ हद तक आप लोग समझ गए होंगे, बट टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर आई विल नरेट यू अ शॉर्ट स्टोरी। एक बार एक व्यापारी होता है जिनका अपना एक कपड़े का व्यापार होता है। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बात तब बिगड़ती है जब उनका एक एम्प्लॉय उनके कॉम्पिटिटर के साथ मिलके इनके बिजनेस को बर्बाद करवा देता है। कहीं आग लग जाती है, बिजनेस में पैसों का गबन कर देता है एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इनका बिजनेस हो जाता है ठप। अभी क्या होता है कि उनको इस झटके के कारण हार्ट अटैक और पैरालिसिस अटैक आ जाता है। वो किसी तरह बच तो जाते हैं पर बिस्तर पकड़ लेते हैं। अभी उनका बिजनेस भी ज़ीरो हो चुका है और हेल्थ भी चली गई है। तो उनके जो बड़े बेटे होते हैं, जो कि एक्चुअली अभी कॉलेज ख़त्म ही करके निकले हुए होते हैं, उनकी अभी कोई इच्छा नहीं थी कि वो पिता का बिजनेस ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार उनके पिता ने उनको इंसिस्ट किया था पर उन्होंने मना कर दिया था। मजबूरन उन्हें घर संभालना पड़ता है। खैर, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा लेते हैं और कोई काम तो उन्हें उस वक्त समझ में नहीं आता है। तो उनके पिता उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि क्यों ना वो फिर से कपड़ों का ही बिजनेस शुरू करें, क्योंकि ही हैज़ द एक्सपीरियंस एंड ही कैन बिगिन विद दैट। वो भी मान जाते हैं। उन्होंने अपने पिता के कुछ कॉन्टैक्ट्स और उनके एक्सपीरियंस की हेल्प लेते हुए कुछ काम ऑनलाइन शुरू किया, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो कुछ ऐसी दुकान या फैक्ट्री क्रिएट करते। तो उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया एंड इट वर्कड। धीरे धीरे वो काम चल पड़ा। जब काम चल पड़ा तो उन्होंने थोड़े से लोन लेके एक छोटी सी दुकान डाली एंड इसी तरीके से उनका काम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जो उनके पिता का काम था उससे कई गुना अच्छा काम बन गया। ऑफ कोर्स जब पैसा आया तो उन्होंने पिता की भी इलाज में पूरा ध्यान दिया और पिता की भी हालत पहले से बहुत अच्छी हो गई। अब उन्हें पैरालिसिस का अटैक जो आया था उसका इफेक्ट भी उनका कम हो गया एंड ही वॉज मच बेटर। बट उन्होंने बिजनेस वापस ज्वाइन नहीं किया। ही प्रेफर टू स्टे एट होम। छोटा भाई भी बिजनेस में आ गया और दोनों भाई ने मिलकर बहुत अच्छा नाम कमा लिया। एक दिन बाय द वे पिता बाहर मार्केट गए हुए थे किसी काम से, तो उनको वही एम्प्लॉय दिखा। अब जब उनको वो एम्प्लॉय दिखा तो दोनों की नज़र मिली और वो एम्प्लॉय अपना मुंह छुपा के भाग रहा था। बट ही समहाउ कॉट हिम। ही सेड वेट, डोंट गो। वो डर गया क्योंकि उसे पता था उसने क्या किया है, और वो ये भी जानता था कि उसके मालिक को भी अब पता है कि उसने क्या किया है। पर उसके मालिक ने कहा कि भाई तू भाग मत, मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि मैं तुझे से नाराज़ हूँ कि मैं तुझे थैंक यू बोलूँ। आई हैव नो आइडिया। जब तूने गड़बड़ कराई थी तो सच में बहुत दुख हुआ था और गुस्सा आया था। गुस्सा आया था खुद के ऊपर कि तुझे मैं पहचान नहीं पाया और तुझे मैंने अपने यहाँ काम पे रख लिया, और दुख हुआ कि मैंने तुझे इतना विश्वास किया और तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मुझे बहुत दुख हुआ था और बहुत गुस्सा आया था। बट अब मुझे लगता है कि तू आया ही था इसीलिए मेरी ज़िंदगी में, कि तू मुझे सही रास्ते दिखा सके। मैं वही पुराने तरीके से अपना काम करता जा रहा था और मैं वो कंटिन्यू भी रखता, पर तेरी मेहरबानी, तूने इतना बड़ा झटका दिया। मेरा वो बेटा जो मेरे साथ एक्चुअली मेरा बिजनेस ज्वाइन भी नहीं करना चाहता है, आज वो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। मेरा पुराना बिजनेस बहुत फ्लरिश्ड हो चुका है। उसकी तुलना में आज आई एम लाइक मेरे यहाँ बहुत अच्छा काम चला है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो मैं तुझसे क्यों नाराज़ होऊंगा? तू मुझसे क्यों छुपा रहा हूँ अपना? तू खुद को माफ़ कर ले तो ठीक है, बाकी मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। तुझे अपना देखना है। पर मेरी तरफ से तू फ्री है। मैं तुझे कब का माफ़ कर चुका हूँ, और तुझे बताऊँ मैं खुद को भी कब का माफ़ कर चुका हूँ। तो तू मुझसे नज़रें मत छुपा, तू जा, तू खुश रह। और मालिक को बड़ा सुकून मिला उसको ये बातें बोल के, वो बहुत खुश हुए। जब आए अपने घर वापस, अपने बेटों को ये बातें बताई। बेटे भी मुस्कुरा के खाली सुन के रह गए। तो गाइस, यही है एक्चुअली ज़िंदगी में जो हमें थोड़ा धैर्य रखना है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, और वो हमारी पीठ में खंजर भोंकते हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें लाते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं। पर हमें सिर्फ उस सुपर पावर का विश्वास करना है, जिसको भी आप मानते हो। वो कोई यूनिवर्स है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी हैं जिनमें आपका विश्वास है,
उन पे विश्वास रखिए और धैर्य रखिए। सी हम सब जब इस धरती पे आए हैं तो डेफिनेटली एक पर्पस से आए हैं, और उस पर्पस को पाने के लिए नए नए बहाने बनते हैं। तो गाइज, हैव फेथ इन गॉड। अगर कुछ बुरा हुआ है तो घबराइए नहीं। 2020 हैज़ बीन वेरी टफ फॉर सो मेनी पीपल, इनफैक्ट फॉर एवरीबडी। बट वो टफ क्यों हुआ? तो हमने क्या कुछ नया रास्ता निकाला? हमने कुछ नया शुरू किया? क्या हमें कुछ नई चीज़ मिली? क्या हमने कुछ नया पढ़ा? कोई हमने नया काम शुरू किया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे? कितनी चीज़ें बदल गई। बच्चे लाइक स्कूल जा नहीं रहे हैं बट उनकी पढ़ाई नहीं रुकी है। यू कैन इमेजिन ना। पहले तो हम ये सोच भी नहीं रहे थे कि रेगुलर बेसिस पे ये पॉसिबल है, बट हमने किया। कई ऐसे ऑफिस चालू हो गए जिनके लिए जगह ही नहीं चाहिए, और पहले बगैर जगह के ऑफिस आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ में जो हमें ऊपर से बहुत डरावनी दिखती हैं, बहुत डरावनी, बट एक्चुअली वो हमें कहीं आगे ले जाने के लिए होती है। और जब हम अगर वो हर्डल पार कर गए, और वो कैसे पार कर जाएंगे? ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव से, किसी को माफ़ करके, खुद को माफ़ करके। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रैटिट्यूड सेल्फ लव कैसे करते हैं और ये क्या होता है, डू लेट मी नो इन कमेंट। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैम, और आपको पता चलेगा कि ये कितना ईजी है, और फिर आप कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकते हैं। आपको हार मानना एक्चुअली कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो गाइज, आई एम श्योर मैं अपना मैसेज आप तक कन्वे कर पाई हूँ। अभी जो नया साल शुरू हो रहा है, स्टार्ट मेकिंग योर रेजोल्यूशंस। देखो किसको माफ़ करना है, देखो किसकी वजह से खुद को माफ़ करना है। देखो इस भयानक स्थिति में कैसे नए नए रास्ते निकालने हैं कि आप ग्रो करते रहो, हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज, रिलेशनशिप वाइज, वॉट एवर इट इज़। वर्क ऑन एनी एस्पेक्ट, बट डू। अपने आप को रोको मत। सबसे पहले, सबसे ज़रूरी, किसी चीज़ का रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बात चली गई है वो चली गई है। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स इन वन वीडियो बिकॉज एक पुराना साल जा रहा है और एक नया साल आ रहा है। तो इस नए साल में मेक रेजोल्यूशंस फॉर योर ग्रोथ। और जब आपकी ग्रोथ होगी ना, जब आप अंदर से खुश रहेंगे, तो आपके चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही रहेंगी। एंड दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि जो एनर्जी आप बाहर दोगे वही आपको मिलेगा वापस। आप खुशियाँ बांटोगे, खुशियाँ मिलेंगी। एंड आई विश कि मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाई हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव जैसी वीडियोज़ बनाऊँ तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक। Moreover, please subscribe my channel and please press the bell icon for the notification so that you get my all the videos update. Thank you so much. Bye bye.